ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संवर तत्व में 5 चारित्र और उसमें सामायिक चारित्र, सामायिक के 3 अंगों के प्रकरण में पहला अंग सम्यक्त्व सामायिक, दूसरा श्रुत सामायिक, तीसरा चारित्र सामायिक। चारित्र सामायिक में 5 व्रत, महाव्रत अनुव्रत 2 रूपों, और तीसरा सुनाया जा रहा है अदत्ता दान विरमण। दुनिया में संपत्ति का कोई अंत नहीं। यदि संपत्ति का अंत नहीं है तो तृष्णा का भी अंत नहीं है। संपत्ति ज्यादा है या तृष्णा ज्यादा है, तो फिर वो कैसे पूर्ण होगी सारी संपत्ति से। श्री उत्तराधीन सूत्र के 9वें अध्ययन का वो संवाद ब्राह्मण के रूप में जब राज ऋषि नमि जी को कहा जाने लगा, हिरण्यं सुवर्णं मणि मुत्तं च कंसं दूषं च वाहन कोशं च बद्धावैतानु तो गच्छसि क्षत्रिया। अरे क्षत्रिय राज, कोश बढ़ाओ, सोना चांदी हीरे रतन सब बढ़ाओ। जब सारे आपके हाथ में आ जाए ना, फिर क्या करना, फिर संयम की ओर बढ़ना। अभी आपके पास है ही क्या। तो उन्होंने क्या कहा था शब्द उनके, सुवर्ण रूप सौपव्या भवे सियाहु कैलाश समा असंख्या नरस लुब्ध सन किंची इच्छाहु आगास समा अनंतिया। कहते सोने चांदी के पर्वत कितने हो, कैलाश पर्वत के समान, 1-2 नहीं, असंख्यात। जानते हैं गुजरात में, राजस्थान में पहाड़ हैं जिनमें से मार्बल निकलता है, और उस मार्बल के कारण से उनकी जमीनों की क्या कीमत है। और बिजनेसमैन उन पत्थरों के कारण कहां से कहां करोड़ोंपति अरबोंपति बन गए। और दुनिया में कैसा शौक है, जिसके घर में मार्बल नहीं लगा वो घर कैसा है भला।
जिसके घर में मार्बल नहीं, वो घर कैसा है? मानो कोई कितने लोग अच्छे क्यों ना हो, ईंटें लगाई हैं, बड़े सादे हैं, और कहीं रिश्ता करना है लड़की का या लड़के का, तो पहले क्या देखते हैं? लोगों को देखते हैं, घर को देखते हैं। घर को देखते हैं क्या जहां पर चमचम करता है या नहीं। देखो भला दुनिया के लोग कितने बहिर्मुखी हैं, लेकिन भगवान अंतर्मुखी बनने का उपदेश देते। कहते बहिर्मुख जितना होंगे उतनी अशांति होगी, कलेश होंगे। जितना अंदर की ओर मुड़ेंगे उतना संतोष, उतनी शांति, उतना आनंद आपका बढ़ता जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है किसको बढ़ाना। कोल्लू के बैल की तरह उसको भी विश्राम मिल जाता है, लेकिन इंसान को कट्ठा ही विश्राम मिलता है। कब? जब हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। कहते अब विश्राम कर, बहुत काम कर लिया, बहुत कमा लिया, और जो कमाया था सारे घर वाले संभाल लेंगे, उसके साथ क्या जाएगा भला। तो नंदीराज ऋषि क्या कह रहे हैं कि वो सोने चांदी के पर्वत, कैलाश पर्वत के समान कितने, एक दो नहीं, असंख्यात, जो व्यवहारिक गणित की संख्या है उससे भी बढ़ करके, वह तो क्या जो शास्त्रों में संख्यात की संख्या है उससे भी पार, इतने पर्वत भी क्यों ना हो जाए, फिर भी आत्मा को शांति नहीं। इच्छा हो आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं क्या है? आकाश के समान अनंत है। एक राजा समृद्ध है, दूसरा राज समृद्धि से भरा पड़ा है ना, तो उसको संतोष नहीं आता। इसकी संपत्ति मेरे पास आ जाए, ऐसी सेना तैयार करो, मलिया मेट कर दो और सब कुछ अपने अंदर मिला लूं। वर्तमान में देखो क्या हो रहा है, सारा किसका खेल है? कृष्णा का ही तो खेल है। बस जो कुछ आए सब कुछ मेरे पास आ जाए। ऐसा क्यों है? कहते स्वर्गों के भी स्थान है, नरकों के भी स्थान है, खाली कभी कोई नहीं होता, खाली कभी नहीं होता। दुनिया के अंदर नरकों में जाने वाले भी इस दुनिया के अंदर सदा होते हैं, और स्वर्गों में जाने वाले भी बहुत होते हैं। जिसने जहां का टिकट कटाना है उसी रास्ते पर चल पड़ता है। जो इस तृष्णा के रास्ते पर चल रहा है उसका आखिर जब ये तृष्णा अनंतानुबंधी की श्रेणी में चली जाएगी तो ये व्यक्ति का कहां का टिकट कटेगा? फिर नरकों का कटेगा। भगवान कहते हैं वहां से बचना चाहते हैं तो इस तृष्णा की जड़ों को काटो, काटने का प्रयास करो, बाहर से अपनी ओर मुड़ने का प्रयास करो। अब देखो जितने बड़े लोग हैं उनकी तृष्णा क्या होगी? थोड़ी होगी, ज्यादा होगी। साधारण व्यक्ति सोचता है 500 रुपया मिल गया मेरा गुजारा हो जाएगा। बड़ा व्यक्ति सोचता है 500 मिलेगा तो नौकर को कहां से देंगे हम, ये तो हमारा ही पेट नहीं भरेगा। वो कपिल केवली जी का प्रसंग, जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लोहो पबड्डाई, 2 मास कयं कज्जं कोड़िए बिना निठिया। जहां लाभ है वहां लोभ है, लाभ से लोभ बढ़ता है। अरे जो 2 मास से सोने से काम करना था वो करोड़ों से भी नहीं हुआ। किसके कारण? तृष्णा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, घटने का नाम ही नहीं। अब देखो भला पुराने लोग हैं ना जो सर्विस करते थे, उनकी तनख्वाह कितनी होती थी?
एक भाई कहने लगा, महाराज हमारी रिटायरमेंट के समय इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी हमारे बच्चों की पहली तनख्वाह होती है। मैं पढ़ लिख गए, कंपनियों में चले गए, कितनी उनकी तनख्वाह है, लेकिन तनख्वाह चाहे कितनी भी है, लेकिन अंदर संतोष नहीं, अंदर सबर नहीं है, फिर भी दुखी है। फिर भी माँ बाप, कितनों के माँ बाप क्या है, उपेक्षित है, इतना कुछ किया लेकिन फिर भी शांति नहीं। कहते हैं 72 कलाएं हैं दुनिया में, यदि धर्म कला नहीं तो ये 72 कलाएं जो है इस आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। कितना कुछ क्यों ना कर लो, धर्म कला जीना सिखाती है, संयम में रहना सिखाती है, तपस्या करना सिखाती है, संतोष सिखाती है, नमना सिखाती है, शांत रहने का उपदेश देती है, सरल बनने का उपदेश देती है। और दुनिया की कलाएं अपने काम को करने के लिए कुछ भी करना पड़े, सब चलता है। इसलिए क्या है, सब कुछ होते हुए भी दुखी है। देखो भला, आज से 100 साल पहले समृद्धि ज्यादा थी जहां आज ज्यादा। 100 साल पहले किसी के पास ये फोन होते थे भला, और आज देखो भला जिसके पास फोन नहीं है वो क्या है, वह किसी काम का नहीं है। किसी के पास फ्रिज होते थे भला, पंखे होते थे, जे एसी तो सपने थे, एसी की तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कितनी समृद्धि आ गई है। पहले पानी लेना होता है, कितनी दूर जाते थे, कहां कहां पहुंचते थे, लेकिन आज वो सारी सुविधाएं हैं। आज दुखी सुखी हैं जब उस समय सुखी थे। सुविधाएं आज हैं, लेकिन सुख कब था, 100 साल पहले। कमाल की बात है। इसका मतलब इनके अंदर सुख नहीं है। जितनी सुविधाएं अपनाएंगे उतने आराम प्रस्त होंगे, जितने आराम प्रस्त होंगे, जैसे सुविधाएं दूर होंगी उतने महा दुखी हो जाएंगे। गुरु जी कहा करते थे, किसी से बैर का बदला लेना है ना, 10-15 दिन उसकी खूब सेवा करो, 10-15 दिन उसकी खूब सेवा करो और उसके बाद छोड़ दो। क्या हो जाए तुम्हारा बदला? क्योंकि अब उसका पानी का गिलास भी अपने आप पीना क्या लगेगा, भारी लगेगा। उसका बाजार जाना भी क्या लगेगा, भारी लगेगा। और शास्त्रों के क्या वचन है, जितनी सुकुमालता बढ़ेगी उतना दुख बढ़ेगा, और जितना परिश्रम बढ़ेगा उतना दुख क्या होगा, घटेगा। अब सोचो भला, शालीभद्र के पास क्या कमी थी, कितनी सुकुमालता थी। राजा ने गोदी में बिठाया, उसी में क्या हो गया, पसीने आने लग पड़े। क्यों आने लग पड़े भला? इतने सुकुमाल राजा ने बिठाया, शरीर का स्पर्श नहीं अच्छा लग रहा, कारण क्या, सुकुमाल था। 4 सुख शैयाओं में, 4 दुख शैयाओं में सुकुमाल होना दुख का कारण है, और सुकुमालता को छोड़ना सुख शांति का। अपने आप को मेहनत परिश्रमशील बना, अपनी कमाई पर संतोष, लेकिन वह कमाई परिश्रम की हो, हीरा फेरी की, जिसके अंदर माया हो, छल कपट हो, धोखा हो। ऐसी कमाई घर के अंदर आएगी, सारे घर के सुख चैन को क्या कर दी, खत्म कर दी। तो तीसरा व्रत क्या है, अदत्ता दान। सारी दुनिया को तीर्थंकर भगवंतों का, अरिहंत परमात्मा का संदेश, भाई जो आपका अधिकार नहीं है, जो आपकी कमाई नहीं है, जो किसी ने आपको खुशी से नहीं दिया है, उसको अपने घर ना लाना। घर लाओगे तो उसके साथ बदशीशें आएंगी, तुम्हारी चैन, तुम्हारी नींद सारी क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तुम्हारी औलाद, कहते हो उस पाप की कमाई का प्रभाव केवल व्यक्ति के ऊपर ही नहीं, उसके बच्चों के ऊपर भी क्या होता है,
बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि वो बदसी से जहां जहां जाएंगी वहां क्या करेंगे। भगवान कहते हैं अपने शरीर को तो सारे पवित्र बनाते हैं, लेकिन आत्मा को पवित्र बनाओ। जिसकी आत्मा पवित्र है वो पुण्य श्रावक की तरह दरिद्रता में भी क्या है, खुश है। जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है वो राज सिंहासन पर बैठ करके भी सुखी नहीं है, उसको शांति नहीं है। तो क्या चाहिए, शांति चाहिए ना। गुरु जी कहा करते थे, रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दे। गरीबों को रब मिलता है, लेकिन वो गरीब किस दृष्टि से हो, जिन्होंने इच्छाओं को छोड़ दिया। जिसने इच्छाओं को छोड़ दिया है वो अभाव में भी सुखी है। जिसने इच्छाओं को नहीं छोड़ा, चाहे कितनी संपत्ति का मालिक क्यों ना हो, कितने बड़े राज का मालिक क्यों ना हो, वो सुखी नहीं, वो गरीब का गरीब है। क्योंकि तृष्णा का रोग, तृष्णा की बीमारी उसको लगी हुई। तो इस तृष्णा के कारण जीव जब चोरी का सहारा लेता है, चोरी केवल वही तो नहीं होती, किसी की दीवार तोड़ करके अंदर जाना, उसकी आंखें बचा करके ले आना। आज के युग में चोरी का बहुत बहुत विशाल क्षेत्र, कहां कहां तक जीव पहुंच गया है। लेकिन जिसके हृदय में संतोष होगा, उसके जो सारे रास्ते बंद होते जाएंगे। वो सोचेगा मेरे पास जो है बहुत कुछ है। आत्मा की असली संपत्ति जो धन दौलत नहीं, आत्मा की संपत्ति तो धर्म है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, क्षमा है, विनम्रता है, सरलता है, संतोष है। ये आत्मा की आध्यात्मिक संपत्ति है। जे आत्मा के पास संपत्ति है तो उसका जे लोक भी खुशहाली से भरा हुआ, और परलोक भी क्या है, खुशहाली से भरा हुआ। खुशहाली का संबंध बाहर की संपत्ति से नहीं, उसका संबंध आत्मा की खुशी से, आत्मा के आनंद से है। और वो कब मिलता है, जब हमारी आत्मा निष्पाप होगी, हमारी आत्मा की पाप कालिमा धुल जाएगी। जितना साधु साधियां जो उपदेश देते हैं, भाई अपने जीवन में 18 पापों का ज्यादा से ज्यादा त्याग करो। 5 परमेश्वरी भगवंत हैं, उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करो, सामायिक की आराधना करो। नियम व्रत जो भी है, साधु जीवन में साधु की जीवनचर्या है, गृहस्थ जीवन में श्रावक वृत्ति है, इसका पालन करो। यदि साधु जीवन नहीं पलता है, श्रावक जीवन भी पाल रहे हैं, तो आपके हाथ खाली नहीं होंगे। आपका जीवन भी यदि श्रावक वृत्ति है तो बड़ा गौरवपूर्ण है। वो पहले तो सम्यक्त्व के साथ, फिर अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, जो आपकी आत्मा को संसार की दलदल से उठाने वाले। तो साधु के लिए तो 3 कर्ण 3 योग से चोरी का त्याग दीक्षा लेते सार ही करा दिया जाता है। श्रावक श्राविकाओं के लिए है स्थूल अदत्ता दान का त्याग, मोटी चोरी का त्याग और छोटी का विवेक रखना। कहा जितना इन पापों से बचोगे आपकी आत्मा उतनी निर्मल होगी, कर्मों के बंधन उतने कटेंगे और पूर्व के कर्म कटेंगे। कहते हैं धर्म आसानी में तो व्यक्ति पाल लेता है, देखा जाए तो जिस समय अभाव या दुख तकलीफें आती हैं उस समय पालना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन वो समय ऐसा होता है, संभव है उन व्रतों में दृढ़ रहने से जो आपका संबर निर्जरा होगा
हो सकता है वो 28 में 15 दिन में मास खमन में इतनी निर्जरा ना हो, क्योंकि एक और संसार का मोह होता है और दूसरी ओर धर्म की मर्यादाएं होती हैं। जिसने धर्म की मर्यादाओं को प्रमुखता दी, हो सकता है संसार के अंदर जो उसने सुख साधन छोड़ने हैं उसमें कितने उसको छोड़ने भी पड़ सकते हैं, लेकिन उनके जाने का उसको कोई दुख नहीं है। लेकिन मेरा धर्म, मेरी मर्यादाएं वो मेरे पास सुरक्षित रहनी चाहिए। वो सुरक्षित है तो संसार की दलदल में गिरा हुआ भी वो निकल आएगा। यदि वो सुरक्षित नहीं है तो संसार की दलदल से किसके बल से निकलेगा? कोई उसके पास बल नहीं होगा, फिर तो भटकना ही होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा इसको, इन व्रतों को अपने जीवन का आधार बनाना। यदि आपके पास प्लाट है तो वहां पर आप घर भी बना सकते हैं, दुकान भी बना सकते हैं, वहां पर फैक्ट्री भी बना सकते हैं। और यदि प्लाट नहीं है तो, और इसी प्रकार यदि आपके पास अनुव्रत है, महाव्रत है, आपकी थोड़ी साधना भी सफल हो जाएगी। और यदि ये व्रत नहीं है तो कितनी बड़ी बड़ी साधना करें, वो आपको यथार्थ पर्याप्त लाभ देने वाली नहीं बनेगी। इसलिए कहा जाता है इन बातों का ध्यान। समय हो गया है, बाकी कल जैसे